हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टैटिस्टिक्स का कुछ बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हूं? देखो यहाँ पे, गिवन दैट एक्स बार इज द मीन एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस। मीन को किससे डिनोट किया है? एक्स बार से। और सिग्मा स्क्वायर को किससे डिनोट किया है? वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट किया गया है। ठीक। ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस x1 x2 अप टू xn, prove that the mean and variance of the observations, the observations are given है ax1 ax2 up to axn are ax bar and a square sigma square। मैंने मीन आएगा ax bar और जो न्यू ऑब्जर्वेशंस लिया हूं उसका जो मीन प्रूव करना है वो ax bar और वेरिएंस कितना प्रूव करना है a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, a नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक। तो अभी हम मीन का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? एक्स बार इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं एक्स बार इक्वल्स टू, देखो यहां पे मैं लिख सकता हूं एक्स बार इक्वल्स टू कितना बनेगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसको हम लिख देंगे 1/n समेशन ऑफ एक्स आई, 1/n समेशन ऑफ एक्स आई, एक्स सफिक्स आई। और वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है मेरा सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। इसका क्या बन जाता है? होल स्क्वायर। 1/n होल इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक। अभी हमें क्या चेक करना है? हमें बोला है न्यू ऑब्जर्वेशंस गिवन है, तो इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं। अगर मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं, न्यू ऑब्जर्वेशंस को मैंने दूसरा वेरिएबल से अगर डिनोट कर लेता हूं ताकि हमें आसान हो जाएगा। ठीक। न्यू ऑब्जर्वेशन विल बी, तो कैन आई राइट न्यू ऑब्जर्वेशन विल बी, न्यू ऑब्जर्वेशन विल बी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? थोड़ा ध्यान से देखो। तब इसको अगर मैं वाई आई मान लेता हूं, वाई आई, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1 यहां पे न्यू ऑब्जर्वेशन क्या लिख देंगे हम? ये x1 है, ये x2 है, तब इसको हम लिख सकता हूं ये x सफिक्स आई। मतलब आई का वैल्यू जब 1 लोगे तब क्या बन जाएगा? ये x1। आई का वैल्यू जब 2 लोगे तो ये x2। तो आई का वैल्यू जब n लोगे तब वो क्या बन जाएगा? आई का वैल्यू 1 से लेकर कहां तक? 1 से लेकर n तक है। आई का वैल्यू i से लेकर n तक है। तो अभी जो न्यू ऑब्जर्वेशन हमें मिला है, न्यू ऑब्जर्वेशंस, तो उसका अगर मीन हमें कैलकुलेट करना है, क्या दिखाना है? प्रूव करना है ये एक्स बार, ये एक्स बार, ये एक्स बार हमें प्रूव करना है, ये एक्स बार हमें प्रूव करना है। ठीक। ये एक्स बार हमें प्रूव करना है। तब यहाँ पे वाई बार कितना आ जाएगा? वाई बार हम लिख सकते हैं, वाई बार कितना आ जाएगा? वाई 1/n समेशन ऑफ वाई आई, समेशन ऑफ वाई आई, आई इक्वल्स टू 1 से n, आई इक्वल्स टू, इसको लिख दो, आई इक्वल्स टू 1 से n। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? थोड़ा ध्यान से देखो। 1/n समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 टू n हो जाएगा। वाई आई का जगह पर हम क्या लिख सकता हूं? ये एक्स आई, ये एक्स आई। ठीक। तब इसको मैं क्या लिखूंगा? मैं अभी ए कांस्टेंट है, ए को मैं बाहर लिख सकता हूं इंटू 1/n समेशन ऑफ एक्स आई, 1/n समेशन ऑफ एक्स आई। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे मैंने लिखा था एक्स बार कितना है? 1/n समेशन ऑफ एक्स आई। तब ये कितना बन जाएगा? तब ये मेरा बन जाएगा कितना? ए इंटू कितना बन जाएगा? ये किसका फॉर्मूला है? एक्स बार का फॉर्मूला। अरे ए इंटू एक्स बार, तब मेरा क्या बन गया? तो वाई बार क्या बन गया? वाई बार इक्वल्स टू जो न्यू ऑब्जर्वेशंस लिया था उसका मीन कितना बन गया? ये एक्स बार। तो ये मेरा प्रूफ हो गया। ये पहला पार्ट था। अभी मुझे वेरिएंस चेक करना है, वेरिएंस प्रूव करना है। अभी मुझे वेरिएंस प्रूव करना है, वेरिएंस प्रूव करना है। चेक। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था?
वेरिएंस का जो फॉर्मूला था उसको थोड़ा ध्यान से हम देख लेते हैं। वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था? सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इसको मैं अगर सिग्मा वाई स्क्वायर मान लेता हूं, जो न्यू वेरिएशन ऑब्जर्वेशंस लिया था उसका मैंने वेरिएंस चेक करेंगे। ठीक है, सिग्मा वाई का मैंने स्क्वायर मान लिया, सिग्मा सफिक्स वाई। ठीक है, तब इसका फॉर्मूला क्या होगा वेरिएंस का? 1/n समेशन ऑफ वाई आई माइनस ऑफ वाई बार का कितना आ जाएगा? होल स्क्वायर। लिमिट समेशन आई इक्वल्स टू कहां से कहां तक लेंगे? वो भी सेम रहेगा, आई इक्वल्स टू 1 से n तक लेंगे। ठीक है, तभी हम वैल्यू पुट करता हूं। अभी मैं वैल्यू पुट करता हूं। देखो मैं इसको लिख सकता हूं कि नहीं? 1/n समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर है। चले आई इक्वल टू 1 to n है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे वाई आई कितना लिखेंगे आप? ए एक्स आई। वाई आई कितना लिखेंगे हम? ये एक्स आई, ये एक्स आई होगा माइनस कितना? वाई बार तो मैंने कैलकुलेट कर लिया हूं। ये एक्स बार इसका क्या है? स्क्वायर है। इसका स्क्वायर है, तब इसको मैं लिख सकता हूं। देखो तो इसको ए अगर कॉमन ले लेंगे पूरा टर्म से तो ए का स्क्वायर बन जाएगा, ए का स्क्वायर बन जाएगा। तब इसको मैं बाहर लिख सकता हूं ए स्क्वायर। इसको मैं बाहर लिख सकता हूं ए स्क्वायर इंटू कितना बनेगा? 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का क्या बनेगा? होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर इंटू ये किसका पार्ट है? ये जो पार्ट है देखो, ये सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे लिखा था, सिग्मा स्क्वायर लिखा था। तो सिग्मा स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं तो ए स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर। तो फाइनली क्या बन गया? मेरा वेरिएंस क्या आ गया है बताओ? वेरिएंस आ गया ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। तब क्या बोल सकता हूं? हैंस प्रूव्ड। अगर ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया तब दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना। अभी हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है? सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है उसको थोड़ा हम ध्यान से देखते हैं। क्या बोले हैं? द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 4। ठीक है, ताहले मीन गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है? 6। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है? 6। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, अगर जितना ऑब्जर्वेशंस गिवन है सारे ऑब्जर्वेशन के साथ में अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तब जो ऑब्जर्वेशन हमें मिलेगा उसका न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? देखो मीन क्या लिख सकता हूं मैं? एक्स बार कितना होता है? एक्स बार होता है 1/n समेशन ऑफ एक्स आई। अगर अगर मेरा n ऑब्जर्वेशन होता है उसके लिए मैंने मीन का फॉर्मूला लिख दिया। तो यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशन गिवन है, तो n का वैल्यू मेरा 6 गिवन है, n का वैल्यू 6 गिवन है। ठीक है, तो उसका मीन का वैल्यू कितना दे दिया है? मीन का वैल्यू मुझे गिवन दे दिया है। मीन कितना दे दिया है? तो इसको मैं लिख सकता हूं। इसको मैंने मीन कितना दिया है? मीन दिया है मेरा 8 गिवन है। ताहले एक्स बार इक्वल्स टू ताहले 1/n मतलब कितना? 1/6 समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से 6 एक्स आई। ठीक, तो इसका वैल्यू मुझे गिवन दे दिया। इसका वैल्यू कितना गिवन है मेरा? मेरे पास इसका वैल्यू गिवन है 8। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या गिवन है? तो एक्स बार का वैल्यू 8 गिवन है मुझे। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? मुझे वेरिएंस पता होना चाहिए। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? मैं उसको लिख देता हूं पहले। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम? सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट किया जाता है 1/n समेशन ऑफ एक्स आई, अगर n टर्म्स लेता हूं, n ऑब्जर्वेशन लेता हूं, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये मेरा सिग्मा स्क्वायर हो गया, वेरिएंस हो गया। मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज नोन एज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तब क्या बोलेंगे? मैं स्क्वायर रूट, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लिखेंगे हम? स्क्वायर रूट ऑफ 1/n क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का क्या हो जाएगा ना? होल स्क्वायर। ठीक है,
द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज नोन एज द स्टैंडर्ड डेविएशन, इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन अभी कितना गिवन है? स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा इस क्वेश्चन में गिवन है 4। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है? 4 गिवन है। क्लियर? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या गिवन है? 4 गिवन है। तो अभी हम चेक करेंगे न्यू ऑब्जर्वेशन। अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया है जितना ऑब्जर्वेशन है ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 3, तब इसको हमने न्यू ऑब्जर्वेशन ले लेता हूं वाई आई से मैंने डिनोट कर दिया। ये कितना लिख देंगे हम? 3xi। मतलब अगर मेरा पहला ऑब्जर्वेशन था x1 x2 x3 अप टू x6, मैंने सारे के सारे ऑब्जर्वेशन के साथ में मैंने 3 देकर मल्टीप्लाई कर दिया। 3x1 3x2 3x3 3x4 इस तरह से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो i का वैल्यू कहां से कहां तक लेंगे? टोटल 6 ऑब्जर्वेशन था, पहले 1 से लेकर मैंने ले लिया, 1 से लेकर मैंने लिख दे सकता हूं 6, 1 से लेकर 6। अभी हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए न्यू मीन चाहिए। तो मीन क्या हो जाएगा? y बार इक्वल्स टू, मीन हम लिख सकते हैं, मीन लिख सकता हूं y बार इक्वल्स टू 1 बाई n, y 1 बाई n समेशन ऑफ yi, समेशन ऑफ yi। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? इसको मैंने लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं n का वैल्यू मेरा 6 था, n का वैल्यू मैंने 6 था, 1 बाई 6 समेशन ऑफ yi, मतलब i का वैल्यू कितना बन गया है? 1 से लेकर 6, yi कितना है? 3xi, 3xi। तो अभी मुझे बताओ 3 को मैं अगर बाहर लिखता हूं, थोड़ा ध्यान से देखो, 3 को अगर मैंने बाहर लिख दिया, 3 इंटू कितना बनेगा? 3 इंटू हम कितना लिख सकते हैं बताओ? 3 इंटू समेशन 1 बाई 6 इंटू समेशन ऑफ xi, समेशन ऑफ xi। ठीक, ये कितना बन गया? मीन कितना था मेरा? मीन कितना था? 1 बाई 6 समेशन ऑफ xi कितना है? 8 है। तो मीन मेरा 8 था, तो 3 इंटू 8 कितना बन जाएगा मेरा? 24। न्यू मीन कितना बन गया? पहले y बार इक्वल्स टू कितना बन गया? 24। y बार इक्वल्स टू मेरा बन गया 24। अभी हम चेक करेंगे न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो अभी पहले सिग्मा वाई स्क्वायर, अगर हम वेरिएंस लेके काम करते हैं उसके बाद स्क्वायर रूट ले लेंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा आसानी से। सिग्मा वाई स्क्वायर हम लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। तो फॉर्मूला क्या था मेरा? 1 बाई एन समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू n। अगर n ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने फॉर्मूला लिख रहा हूं वाई आई माइनस ऑफ वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक, तब मैं इसको क्या लिखूंगा? थोड़ा ध्यान से देखो क्या लिखूंगा इसको मैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं, तब मैं इसको लिख सकता हूं, n का वैल्यू कितना है? 6, तो 1 बाई 6 समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू 6 yi कितना है? 3xi माइनस ऑफ y बार कितना कैलकुलेट किया हूं? तो यहां पे देख लो, ये 3xi माइनस y बार को मैं लिख सकता हूं, इसको भी मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। ये है 3 मेरा x बार है, 3 इंटू एक्स बार, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3x बार। सो फाइनली कितना आ जाएगा? फाइनली आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो 3 को अगर कॉमन ले लेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 9 इंटू 3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 9। ये कितना बन जाएगा? 1 बाई 6 इंटू समेशन ऑफ y इक्वल्स टू 1 से 6 xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तब ये फाइनली कितना बनेगा? ये वेरिएंस मेरा कितना था? वेरिएंस 4 था। वेरिएंस कितना था? 4। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, तो सिग्मा वाई स्क्वायर कितना बन गया? सिग्मा वाई स्क्वायर मेरा बन गया कितना? 9 इंटू ये कितना बनेगा? सिग्मा स्क्वायर कितना है? 16। सिग्मा इक्वल्स टू 4 है, तभी 16 कितना बन गया? 144। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना बनेगा? सिग्मा वाई कितना बन जाएगा? सिग्मा वाई ये बन जाएगा मेरा 12।
The positive square root of the variance is known as the standard deviation. तब न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना मिल गया हमें? 12. This is all about today's video. If you have understood this video, please don't forget to like, share and subscribe and comment whatever you need. Thank you so much for watching this video.